आज सत्र से पहले विधानमंडल दल की बैठक हुई। सबसे पहले सीएलपी और विधानमंडल दल ने बधाई नवनियुक्त अध्यक्ष और वर्किंग प्रेसिडेंट्स को दी। उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण निर्णय विधानमंडल दल ने लिए हैं, जिसमें से 3-4 प्राथमिकता इस विधानसभा सत्र में कांग्रेस पार्टी जो हमारे मैनिफेस्टो में भी रही है, उन 4 चीज़ों को लेकर बहुत हाउस में इसको स्वीकृत करवाने के लिए पूरा प्रयास करेगी और सरकार पे हमारे विधायक उस पे प्रयास करेंगे कि इसी सत्र में पास हो। सबसे पहला विधानमंडल दल ने जो स्वीकृत किया है कि 27% आरक्षण पिछड़ी जातियों के लिए झारखंड में लागू करना अनिवार्य है और इसको विधानसभा के सत्र में कांग्रेस पार्टी 27% पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की बात उठाकर इसको लागू करवाने के लिए झारखंड में प्रतिबद्ध है। दूसरी चीज़ जो है कि नियोजन को लेकर कुछ विधायकों ने अपनी बात रखी है। उसमें प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी मुख्यमंत्री से बात करके विधानमंडल दल के लोगों की जो दिक्कतें थे उनसे चर्चा करके उसमें सुधार लाने की बात की जाएगी। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो थी, जो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीबों की ज़मीन को लेकर लैंड बैंक बनाया था, उस ज़मीनों को सरकार से वापस उन गरीबों को दिलवाने का संकल्प विधानमंडल दल ने लिया है। और उस पे जो भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों से ज़मीन जो छीनी थी, उसको गरीबों का हक वो ज़मीन वापस दिलवाने का भी संकल्प, लैंड बैंक को गरीबों को वापस देने का संकल्प विधानमंडल दल ने लिया है। तो वो जो ज़मीन है उसका मुआवजा गरीबों ही को मिलेगा ना। और जो लैंड बैंक है, जो इंडस्ट्री को हम रोकना नहीं चाहते हैं, पर तमाम ज़मीनें हैं जो लैंड बैंक के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों से ली। 5 सालों में वहाँ कोई इंडस्ट्री बनी नहीं। जहाँ इंडस्ट्री की ज़रूरत होगी वहाँ तो हम कहेंगे नहीं कि उस सरकार को वहाँ करिए, और जहाँ इंडस्ट्री नहीं लग रही है वहाँ गरीब क्या करेगा जिससे भारतीय जनता पार्टी ने ज़मीन छीन लिया था, उसके साथ क्या करेंगे? ज़मीन के साथ गरीबों को वो सरकार मिलनी, वो ज़मीन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? और अधिग्रहण के 2003 लैंड एक्ट के अधिग्रहण 5 साल में अगर कोई इंडस्ट्री नहीं लगती है तो ये तो नियम है कि उस ज़मीन को वापस करना चाहिए। हम इंडस्ट्री के बिल्कुल खिलाफ नहीं हैं, इंडस्ट्री ज़रूर लगनी चाहिए कि मौका मिलेगा। और इंडस्ट्री अगर मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, हम उसका समर्थन करते हैं। पर जो जिस ज़मीन को सिर्फ गरीबों से लेकर भारतीय जनता पार्टी ने लैंड बैंक बना दिया था, उसका क्या होगा? तो पूरे झारखंड में है बिजली का लेकर सारे विधायक मंडल दल ने बोला है बिजली में तत्काल सरकार को सुधार लाना चाहिए और तत्काल इस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि झारखंड के वासियों को बिजली की वजह से कोई तकलीफ न पहुंचे। और उसमें कुछ चर्चाएं हुई। उसमें विस्थापन आयोग, पिछले बार हमारे विधायकों ने इस मुद्दे को उठाया था, उसमें हमारे बंधु तिर्की थे, राजेश कश्यप जी थे, और आयोग बनाने की बात की गई थी। इसको भी आयोग को गठन करने की आवश्यकता है। और सर्वसम्मति से विधानमंडल दल ने साफ कहा है कि एक हमारा लक्ष्य था, जो हमारे एजेंडा में था, कि हम समझ सकते हैं कोविड से अभी पूरा देश और पूरा विश्व उभर रहा है, अभी भी सचेत रहने की ज़रूरत है। पर नौजवानों के लिए तत्काल नौकरियों का जो हम लोग की सरकारों ने वादा किया था, उस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। तेज़ी लाने की ज़रूरत है कि झारखंड के नौजवानों को तत्काल प्रोग्राम करके नियुक्ति इस वर्ष में तत्काल शुरू कर देनी। धन्यवाद। हो रहा है कि हमारी सरकार किसान लोन माफ़ की, हमारी सरकार ने सरना कोड लागू किया, हमारी सरकार ने 8 लाख ग्रीन कार्ड बांटने का काम गरीबों को किया, 15 लाख किसान कार्ड बांटने का गरीबों को, जो 20 साल तक नहीं हो पाया। जमीन हमने कुछ जगह वापस की,
जिन लोग से सरकार ने बड़का गांव में भी जमीन हमने वापस की थी, जो इंडस्ट्री के लिए ली गई थी पर वापस नहीं हो पाई थी। कोविड के अंतर्गत झारखंड में जो रिपोर्ट रहा कि सबसे पहले झारखंड के लोगों की जिंदगी बचाने का कर्तव्य था, उसमें हेल्थ में जो हमारा परफॉर्मेंस रहा है इस सरकार का, मीनिंग पूरे देश सारे स्टेटों में हम तीसरे या चौथे नंबर पे रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार देना पहला नंबर, ग्रामीण क्षेत्रों में हमने कोविड में जो देने के लिए पहला नंबर पे झारखंड रहा है। गरीब लोगों को सर 10 रुपए में धोती लुंगी साड़ी दे रहे हैं। 10 रुपए में गरीब आदमी के लिए धोती लुंगी साड़ी बांटने का प्रावधान सरकार ने किया। धन्यवाद। नहीं, बहुत ही अच्छी बात हुई है और इन्होंने एक कार्यक्रम बनाया गया है। अपनी बात जो भी तकलीफ थी उन्होंने बोला हम एकजुट होकर जो संकल्प हमने इलेक्शन के टाइम में मैनिफेस्टो को लेके और जो वादे किए थे, आने वाले 5 सालों के अंदर जनता ने हमें 5 साल के लिए नियुक्त किया है कि उन मैनिफेस्टो को हमें 100% लागू करना है। 5 साल का हमें सरकार ने मौका दिया है। अफसोस की बात है कि 1.5 साल से प्रभावित पूरा विश्व कोविड से रहा, पर हम संकल्पित हैं जो जो वादे हमने किए थे उनको इस कार्यकाल के 5 साल की सरकार में पूर्ण करने का काम करें। जो नियोजन नीति पे सर, नियोजन नीति पे कुछ क्लियर करेंगे कि क्या मतलब वो और उसके बाद आपकी सरकार ने जांच की और 3 लोगों का नाम आया, उस पे नहीं, वो रिपोर्ट आपके पास है, आपके पास रिपोर्ट है? नहीं, आपके पास मीडिया से तो मैं जाऊंगा नहीं, रिपोर्ट है तो दीजिए। हम लोगों के पास जो नाम आए नहीं तो आप देखिए, अब आपके पास नाम आए और सूत्रों के था तो सूत्रों के खिलाफ तो मैं कुछ कह सकता हूँ। आपने विधायक ने बकायदा प्रशासन को चिट्ठी लिखी कि लोग प्रयास कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई हुई, कुछ लोग गिरफ्तार हुए। जो कन्फेशन रिपोर्ट आया मंत्रालय का वक्तव्य या उसका सवाल जवाब तो आप बन्ना गुप्ता जी, आप तो बन्ना गुप्ता जी से पूछेगा। मैं तो सारा एक्ट जो सरकार करती है कि मेडिकल में क्या मैं नहीं जानूंगा ना, जब मैं जान लूंगा पढ़ लूंगा बन्ना गुप्ता जी बता देंगे तो मैं आपसे करूंगा। धन्यवाद। कुछ उसमें देखे, बातचीत की कि भाई हाँ, हम बिल्कुल देख रहे हैं, उसमें हमने उस पर जो करना था हम किए भी हैं। कुछ नाम आया सामने या फिर सब लोग तो ये मैं सारी चीज आपको टेलीविजन चैनल के सामने ही बताऊंगा। अच्छा सर, ये 20 सूत्री और बोर्ड निगम को वो मुख्यमंत्री जी से बात करें।